सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इसी तरह के दूसरे क्लास 10 के हिंदी और इंग्लिश एनिमेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर नामक जगह में हुई थी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगत सिंह के साथ आजादी के आंदोलन में भी लड़ चुके हैं और जिसकी वजह से ये 1-2 बार जेल भी जा चुके हैं। तो ये कहानी यानी कि लखनवी अंदाज शुरू होती है एक अज्ञात स्टेशन से। उस स्टेशन का जिक्र लेखक ने तो नहीं किया, लेकिन वो एक रेलवे स्टेशन था और उस स्टेशन में, उस प्लेटफॉर्म में ट्रेन स्टेशन से चलने के लिए फुहारे मार रही थी, यानी कि हॉर्न मार रही थी। लेखक ने आरामदायक सफर के लिए सेकंड क्लास का रिजर्वेशन सीट ले लिया था। टिकट का दाम तो ज्यादा था, बस सफर से भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में नई कहानी को तलाशने के लिए यह एक अच्छा तरीका था। खैर, लेखक उस ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और जैसे ही वे डिब्बे में चढ़ते हैं तो वो सामने देखते हैं कि एक सफेद पोश में एक नवाब बैठे हुए हैं और वो लखनवी नवाब एकदम आराम से पालथी वालथी मोड़ के ट्रेन के विंडो साइड सीट में बैठे हुए थे और वे अपने सामने वाले टेबल में खीरे के 2 फांके को बिछा रखे थे तौलिए में। लेखक के अचानक आ जाने से उनकी आंखों में असंतोष सा भाव दिखने लगा। तो इस बात से लेखक भी समझ जाते हैं कि वो नवाब साहब उनसे बात करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और उस सिचुएशन में लेखक अपना टिकट को निकाल करके उसे इग्नोर करते हुए अपने सीट में जाकर के बैठना सही समझते हैं। फिर लेखक नवाब साहब को देख करके अंदाजा लगाने लग जाते हैं। नवाब साहब अकेले सफर करने के लिए सेकंड क्लास की सीट में बैठे होंगे और वो अपना वक्त काटने के लिए खीरे को बिछा करके काट कर रखे हुए थे। थोड़ी देर नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक उन्होंने लेखक को देखकर कहा, आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? फिर लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, आप शौक फरमाइए। फिर नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकाला और उसे लोटे से धो लिए और फिर उस खीरे को तौलिए से साफ करके उसका पानी को सुखा देते हैं। फिर उन्होंने अपने जेब से चाकू निकाला और बड़े ही सलीके से उसे छीलकर उसकी फाके बनाने लगे। फिर उन्होंने फाकों को तौलिए पर सजा दिया और जीरा, नमक और लाल मिर्च उस पर बिखेर दिया। फिर नवाब साहब ने लेखक से पूछा, वल्लाह शौक लीजिए, लखनऊ का नामी खीरा है। किंतु लेखक तो मना कर चुके थे, इसीलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने फिर से मना कर दिया और इस बार वो साफ मना नहीं करते, बट वो पेट दर्द का बहाना से उन्हें मना कर देते हैं। लेखक ने फिर मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने की ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। फिर नवाब साहब खीरे के एक पार्ट को उठा करके अपने नाक के पास ले गए, उसको सूंघा, मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतार दिया और फिर नवाब साहब ने उस फांक को सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया और ठीक इसी प्रकार वो एक एक करके अपनी खीरे की सारी फांके को खिड़की से बाहर फेंकते रह गए और सारा खत्म हो जाने के बाद, यानी कि सारा खीरे को फेंक देने के बाद, वो तौलिए से अपने ओठ को और अपने हाथों को साफ करते हैं और फिर गर्व से लेखक की ओर देखते हैं और फिर वहां पर थक करके लेट जाते हैं। और तभी नवाब साहब ने डकार दी और बोले, मियाँ खीरा तो होता लजीज है मगर पेट पर बोझ डाल देता है। फिर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार निकल सकती है तो फिर बिना विचारगत और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है।